नमस्कार साथियों, मैं विकास चौहान चौहान टेक्निकल नॉलेज एंड रिसर्च में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी बिजली पे ही रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जो भी वीडियो मैंने डाला था, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये मॉड्यूल 3 है। और इसमें हम लोग जानेंगे भारत में बिजली कैसे बनती है, भारत में बिजली कहाँ बनती है, भारत में बिजली कितनी बनती है और भारत में बिजली कौन बनाता है। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। और अब बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो के पहले चरण में हम देखते हैं कि भारत में बिजली कब आई। भारत में पहला विद्युत ऊर्जा संयंत्र 1879 में कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसका नाम कलकत्ता इलेक्ट्रिकल सप्लाई कारपोरेशन था। उसके बाद 1905 में मुंबई में लगाया गया। तब से पूरे देश भर में बिजली का क्षेत्र बढ़ता गया। अब इसी कड़ी में आगे देखते हैं भारत में बिजली कौन बनाता है। ये जानकारी दिनांक 12/6/23 के मुताबिक है। ये प्रतिवर्ष घटता और बढ़ता रहता है। ये जो आंकड़ा है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पोर्टल पे प्रतिवर्ष मिलता रहता है। साथियों, भारत में यही 3 क्षेत्र हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं। पहला आपका केंद्रीय क्षेत्र हो गया, जहाँ से बिजली उत्पादन होती है। दूसरा आपका हो गया राज्य क्षेत्र, ये भी आपको बिजली उत्पादन करके देती है। तीसरा आपका हो गया प्राइवेट कंपनियों का क्षेत्र, ये भी आपको बिजली उत्पादन करके देते हैं। अब आइए इनके आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं कि कितने % इनकी भागीदारी है बिजली उत्पादन कर। साथियों, अब यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे जो कि सेंट्रल सेक्टर से आपका 1,55 मेगावाट है, जो कि भारत में कुल बिजली बनाए जाने का 24.0% भागीदारी है। उसके बाद हम आते हैं स्टेट सेक्टर में, जो कि 1,05,726 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है और ये पूरे भारत में बिजली बनाए जाने का 25.3% भागीदारी निभाती है। उसके बाद साथियों आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में। साथियों, जितना आपका सेंट्रल और स्टेट मिलके बिजली उत्पादन करता है, उससे कहीं ज्यादा आपका प्राइवेट सेक्टर अकेले ही बिजली उत्पादन करता है। तो इसके आंकड़ों पे हम एक बार नजर डालते हैं। प्राइवेट सेक्टर से 2,11,887 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है, जो कि भारत में कुल बिजली उत्पादन किए जाने का 50.7% भागीदारी अकेले ही है। अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के नाम। टॉप इलेक्ट्रिक कंपनियों के नाम जो आते हैं, जैसे कि आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो कुल बिजली उत्पादन करने की कैपेसिटी है वह है 1,12,250 मेगावाट। दूसरे नंबर पे साथियों आती है एनटीपीसी लिमिटेड। इसकी कुल बिजली उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है वो है 73,024 मेगावाट। तीसरे नंबर पे साथियों आती है अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड। इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वह 20,000 मेगावाट। चौथे नंबर पे आती है साथियों अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इसकी जो कुल कैपेसिटी है वो 18,000 MVA है। पांचवें नंबर पे आती है साथियों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये भारत में कुल 14,076 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। उसके बाद आती है साथियों NHPC। इस कंपनी का भारत में बिजली उत्पादन करने की कैपेसिटी 7,097.2 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। इन कंपनियों के अलावा भारत में 36 और कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन करती रहती हैं। देखा जाए तो 42 के लमसम में कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन करती हैं अपने भारत। अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। साथियों, जो गवर्नमेंट पोर्टल पे आंकड़े दिखाए जाते हैं वो इस तरीके से आते हैं, जिसमें आपको जीवाश्म ईंधन से कितनी एनर्जी बनाई जा रही है और गैर जीवाश्म ईंधन से कितनी एनर्जी बनाई जा रही है और नाभिकीय क्षेत्र से कितनी बिजली बनाई जा रही है। ये सारे आंकड़े आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पोर्टल पे मिल जाएंगे। ये प्रतिवर्ष घटता और बढ़ता रहता है, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं, देख लेते हैं भारत में कुल जितनी बिजली पैदा होती है तीनों क्षेत्रों से मिला के, अगर जो 100 वाट के बल्ब से उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो जो आंकड़े आते हैं वह 4,17,68,800 बल्ब के आते हैं। यानी एक बल्ब से जितनी कुल बिजली भारत में पैदा होती है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भारत में कितने बल्ब जल सकते हैं उसकी क्वांटिटी
आपके पास यहाँ पे है। अब आइए साथियों जानते हैं भारत में बिजली कैसे बन। साथियों भारत में बिजली 4 तरीकों से बनाई जाती है। पहला थर्मल पावर प्लांट से बनाई जाती है, दूसरा आपका हाइड्रो पावर प्लांट से बनाई जाती है, तीसरा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाई जाती है, चौथा आपका MNRE से बनाई जाती है। साथियों ये जो MNRE है इसको गवर्नमेंट ने अभी जल्द ही लागू किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानी जाती है। अब साथियों ये जान लेते हैं भारत में जो कुल बिजली बनाई जाती है उसकी आधे से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से बिजली पैदा होती है। अब आइए साथियों देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए कुल बिजली पैदा जो होती है वह 11.2% आपका हाइड्रो पावर प्लांट से ही पैदा होती है। तीसरे नंबर पे देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। साथियों न्यूक्लियर पावर प्लांट से भारत में कुल बिजली जो पैदा होती है वह 1.6% बिजली पैदा होती है। अब आइए साथियों चौथे नंबर पे देख लेते हैं MNRE। जो भी बिजली पैदा होती है उसकी जो कुल क्षमता होती है वह 30.2% होती है भारत में बिजली उत्पादन करने की। टोटल आप लोगों को करके बताया हूँ 100% का 99.8% कुल बिजली उत्पादन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के अनुसार। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। साथियों आप लोगों को पता होगा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका जो 50% एरिया होता है वह कोल रखने के कार्य के लिए यूज किया जाता है और इसमें ये जो मैकेनिज्म इंस्टॉल किया जाता है वह कुछ इस तरीके से है। पहला कोल सप्लाई, दूसरा आपका बॉयलर, तीसरा स्टीम लाइन, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, कंडेंसर और ट्रांसफार्मर और बॉयलर। साथियों थर्मल पावर प्लांट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के इसी चैनल पे लेके आऊंगा, क्योंकि इसके बारे में अगर जो मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। साथियों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोयले के अलावा और कैसे कार्य करता है थर्मल पावर प्लांट। अब साथियों जानते हैं थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से ईंधन से चलते हैं। तो पहले नंबर पे साथियों आपका है कोयले से चलित थर्मल पावर प्लांट। दूसरे नंबर पे है आपका साथियों लिग्नाइट चलित थर्मल पावर प्लांट। लिग्नाइट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तीसरे नंबर पे साथियों आपका है गैस चलित थर्मल पावर प्लांट और चौथे नंबर पे है आपका साथियों ऑयल चलित थर्मल पावर प्लांट। साथियों इन ईंधन से चलने वाले जो भी पावर प्लांट होते हैं उनको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। अब जानते हैं साथियों थर्मल पावर प्लांट के बारे में जो कि अलग अलग ईंधन से कार्य करते हैं। अब हम जानते हैं कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट जिसकी कुल कैपेसिटी 2,05,235 मेगावाट है, जो कि भारत में कुल विद्युत उत्पन्न करने का 49.1% का हिस्सेदारी अकेले रखता है। यानी साथियों जो भी थर्मल पावर प्लांट है उनमें सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न करने वाला जो थर्मल पावर प्लांट है वो है आपका कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट। अब आगे और देखते हैं लिग्नाइट से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। यह कोयला भूरे रंग का होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। साथियों ये भी कोयले की ही तरह रहता है लेकिन इसकी जो थोड़ी सी कैपेसिटी है वो कोयले से कम है। अब आइए जानते हैं साथियों इसका जो थर्मल पावर प्लांट है यानी जो लिग्नाइट से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट है वह कितनी बिजली पैदा करते हैं। साथियों इसके आंकड़े 6,620 मेगावाट का है जो भारत में कुल बिजली उत्पादन करने का 1.6% हिस्सेदारी रखता है। अब आगे देखते हैं साथियों गैस से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट के बारे में। साथियों गैस से जो थर्मल पावर प्लांट चलते हैं वह भारत में कुल जो बिजली पैदा करते हैं वह 24,824 मेगावाट बिजली उत्पन्न करते हैं, जो कि पूरे भारत में बिजली उत्पादन करने का 6.0% हिस्सेदारी अकेले रखते हैं। अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं जिसमें है ऑयल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट के बारे में। साथियों जो ऑयल से चलते हैं उनकी जो कुल बिजली बनाने की क्षमता है वह 589 मेगावाट है, जो कि पूरे भारत में बिजली उत्पादन करने में 0.1% की भूमिका निभाते हैं। आइए साथियों अब जानते हैं हम थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं। साथियों ये भी कह सकता हूं मैं थर्मल पावर प्लांट उसे कहते हैं जो कोयले या किसी ईंधन के दहन से पानी को उष्मा में परिवर्तित करता है। उस उष्मा को टरबाइन चलाने के कार्य में लिया जाता है। उस टरबाइन से अल्टरनेटर कनेक्ट होता है जो बिजली बनाने के कार्य में आता है। तो साथियों ये आप किसी को भी बता सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। अब आइए जानते हैं साथियों
हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। गिरते हुए जल या बहते हुए जल की गति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि को हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। साथियों, हाइड्रो पावर प्लांट की जो पूरी बिजली बनाने की कैपेसिटी है अपने भारत में वह है 46,850 मेगावाट, जो भारत में कुल बिजली बनाने का 11.2% हिस्सेदारी रखता है। अब हम जानते हैं न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। साथियों, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी सेम वैसे ही कार्य करता है जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट कार्य करता है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे बना के दे दूंगा ताकि आप लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट समझने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब आगे चलते हैं, जानते हैं MNRE के बारे में। साथियों, ये क्या है? MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम आपको यही कहना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में हमें इन्हीं एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिजली बनाने के कार्य में बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। तो साथियों, हम जान लेते हैं कि जो आजकल हमारे वहाँ सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, बायोमास पावर से, बायोगैसी से और लघु हाइड्रो परियोजना से बिजली जो पैदा हो रही है उनकी कैपेसिटी कितनी है। सौर ऊर्जा से यानी सोलर एनर्जी से जो बिजली उत्पन्न की जा रही है वह 67,078 मेगावाट है, जो कि भारत में 16.1% की उत्पादन क्षमता के साथ चल रही है। अब उसके साथ देखते हैं पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी से। साथियों, विंड एनर्जी से 42,868 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जो कि भारत में बिजली उत्पादन करने में 10.3% की उत्पादन क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। अब आइए साथियों देखते हैं बायोमास पावर के बारे में। बायोमास पावर से जो बिजली उत्पन्न हो रही है वह 10,248 मेगावाट है, जो कि भारत में 2.5% उत्पादन क्षमता के साथ चल रही है। अब इसी क्रम में देखते हैं बायोगैसी पावर। साथियों, ये जो पावर प्लांट है ये 554 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है अपने पूरे भारत में, और इसका जो परसेंटेज है वह 0.1% है बिजली उत्पादन करने में पूरे भारत में। अब देख लेते हैं साथियों लघु हाइड्रो परियोजना, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट। इसके तहत जो बिजली उत्पादन किया जा रहा है उसकी जो कुल क्षमता है वह 4,944 मेगावाट, जो कि भारत में कुल बिजली उत्पादन में 1.2% की क्षमता के साथ चल रहा है। अब साथियों पूरा देख लेते हैं भारत में टोटल कितनी बिजली कहां-कहां से कैसे पैदा होती है एक ग्राफ के माध्यम से। एक नजर इस पे डालते हैं। इस ग्राफ पे भारत में थर्मल पावर प्लांट से 2,37,269 मेगावाट, जो कि भारत में कुल बिजली उत्पादन करने का 56.8% हिस्सेदारी अकेले ही है। यानी साथियों हम ये कह सकते हैं जो हमारे भारत में बिजली उत्पादन किया जाता है उसका जो आधा हिस्सा है वह आपका थर्मल पावर प्लांट से ही बिजली पैदा की जाती है। बाकी आधे में आपके 3 आ जाते हैं, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, MNRE है और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इन तीनों को मिला भी दिया जाए तो वह अकेले थर्मल पावर प्लांट की तुलना नहीं कर पाएंगे इस समय भारत। एक नजर हम हाइड्रो पावर प्लांट पे भी डालते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट से 46,850 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है, जो कि भारत में कुल बिजली उत्पादन करने का 11.2% है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से देख लेते हैं। साथियों, न्यूक्लियर पावर प्लांट से 6,780 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है, जो कि भारत में कुल बिजली उत्पन्न करने का 1.6% है। अब साथियों MNRE के तहत देख लेते हैं, जिसको हम ग्रीन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वह है 1,25,692 मेगावाट, और इसकी जो भारत में कुल बिजली उत्पादन करने की कैपेसिटी है, जो कि भारत में कुल बिजली पैदा करने का 30.2% भागीदारी रखती है। अब आइए साथियों देख लेते हैं पूरे विश्व में कौन से देश कितनी बिजली पैदा करते हैं। साथियों पूरे विश्व में बिजली पैदा करने के नाम में नंबर 1 नाम आता है चाइना का, जो कि 75 लाख गीगावाट बिजली पैदा करता है, जो कि पूरे विश्व का 27.14% अकेले वो पैदा करता है। अब साथियों दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट, 44,13,100 गीगावाट ये अकेले बिजली पैदा करता है, जो कि पूरे विश्व में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 15.92% ये अकेले उत्पादन क्षमता रखता है। अब तीसरे नंबर पे आता है साथियों इंडिया। इंडिया की जो कुल कैपेसिटी है 15,58,700 गीगावाट, जो कि पूरे विश्व का 5.6% बिजली उत्पादन
अकेले कर सकता है। हमारे बगल में दोनों पड़ोसी हैं, एक है चाइना और एक है पाकिस्तान। चाइना आप देख ही सकते हैं कि वह नंबर 1 पे अभी बना हुआ है और पाकिस्तान साथियों इसका नंबर आता है 32। इसकी कुल जो कैपेसिटी है बिजली उत्पादन करने की वह है 14,600 गीगावाट, यानी जो पूरे विश्व में बिजली पैदा होती है उसका ये 0.5% बिजली उत्पादन करता है और ये आने वाले समय में इंडिया से ही मिल जाएगा और ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। उससे पहले मैं साथियों आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इस चैनल पे जितने भी वीडियो और कंटेंट में डालता हूँ वह टेक्निकल से रिलेटेड होते हैं और ये आपके ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।